हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्राफ्टेरिया। एक बार फिर से आपकी दोस्त सोनाली आप सबका स्वागत करती है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इतना सुंदर और बहुत ही आसान क्रिएटिव आइडिया जिससे आप बना सकते हैं घर पर आसानी से एक क्रिसमस ट्री। ये क्रिसमस ट्री बहुत ही आसान है बनाने में और इसे देखने में ये कितना सुंदर लगता है। तो आइए देखते हैं हम आज ये कैसे बनाने वाले हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे कुछ पिस्ता के शेल्स। जो पिस्ता हम यूज़ करते हैं उसके बाद उसमें थोड़ा सा कचरा रह जाता है, तो ध्यान रखें कि इसके लिए आपको एकदम क्लीन शेल्स की ज़रूरत होगी। और जो कुछ टूटे हुए शेल्स होते हैं उन्हें हम डिस्कार्ड कर देंगे, उन्हें हम हटा देंगे। तो इस तरह से जो कुछ टूटे हुए शेल्स हैं उन्हें मैंने निकाल दिया है और एकदम क्लीन शेल्स मैंने रखे हैं, तो उनका आज मैं यूज़ करूँगी। तो ये एक बेसिक छोटी सी टिप है, तो इसे आप ध्यान रखें और ये कचरा ध्यान से निकाल लें। अपने क्लीन पिस्ता शेल्स को हम अलग से निकाल के रखेंगे और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा काम, जो हम बनाएंगे आज ट्री। तो ट्री बनाने के लिए यहाँ मैंने एक सिंपल A4 साइज़ का शीट यूज़ किया है और ये बहुत ही आसान है बनाना। इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बिना किसी खर्च के बना सकते हैं। बस मामूली सी कुछ चीज़ें आपको घर में चाहिए और आप एक बहुत ही सुंदर क्रिसमस ट्री बना सकते हैं। तो इस तरह एक कोन की शेप में, एक कैप की शेप में, एक हैट की शेप में मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। जो बर्थडे कैप्स हम लेके आते हैं मार्केट से, जो सेंटा की कैप होती है वो भी इसी शेप की होती है। जो कोन होता है आइसक्रीम कोन, वो भी इसी शेप का होता है। तो इस शेप में मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और इसे मैंने टेप से सिक्योर कर दिया है एक एंड को। और अब इसको एक कैप की शेप देने के लिए, कोन की शेप देने के लिए मैंने इसके एंड्स को भी इक्वल काट लिया है। तो देखिए ये इन्वर्टेड कोन हो गया है अब। तो ये जो होगा ये बेस होगा हमारे ट्री का। इसके ऊपर हम अपनी डेकोरेशन करेंगे, हमारा ट्री फॉर्मेशन करेंगे इसके ऊपर हम। तो इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से जो पिस्ता शेल्स हैं उनको मैं बेस लाइन से स्टार्ट करूँगी चिपकाना और इनको थोड़ा सा इन्वर्टेड करते हुए चिपकाना मैंने शुरू किया है। तो इस तरह से मैं कंप्लीट कर दूंगी इसको। और ध्यान रहे आप इसको नीचे से पेस्ट करना स्टार्ट करें। जो फ्लो है इसका वो एक के ऊपर एक आएगा और बहुत ही सुंदर इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। तो ये इस तरह से हम इसको पूरा पेस्ट कर लेंगे। आप बर्थडे कैप्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में मिलता है। और अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते तो उसके लिए मैंने आपको ये बहुत ही इजी वे बताया है पेपर को यूज़ करने का। आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप सिंपल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके एक सिंपल सा और बहुत ही सुंदर ट्री घर पर बना सकते हैं। तो ये देखिए ये बिना किसी कलर के अभी इतना सुंदर लग रहा है। तो जब हम इसे फिनिश करेंगे तब ये कितना सुंदर लगेगा। तो यहाँ अब मैंने कलरिंग स्टार्ट की है और कलरिंग के लिए यहाँ मैंने डार्क ग्रीन कलर का यूज़ किया है। आप किसी भी ग्रीन शेड का यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ मैंने ग्रीन कलर को फिनिश कर दिया है, पेंट मेरा फिनिश हो गया है और इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं एक स्टार फ्लावर का शेप बना रही हूँ और पिस्ता से आप किस तरह शेप्स भी बना सकते हैं और वो बहुत ही इजी है। तो इस तरह से एक छोटा पेपर का कटिंग लेके मैंने उसके ऊपर इस तरह से पिस्ता को शेप दी है और इसको अब हम कट करके इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से आप कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। आप इसे फ्लावर दे सकते हैं, आप इसके कोन्स बना सकते हैं, आप इसे हर जिस तरह की शेप भी आप इसे देना चाहें आप आराम से दे सकते हैं, इजीली आप इसे दे पाएंगे। तो बीच में मैंने इसका एक बीड लगाया है और ये एक पुरानी राखी है जिसको मैंने यूज़ किया है। इसके बीड्स बहुत ही सुंदर थे, इसके बीड्स काफ़ी शाइनिंग थे, तो काफ़ी मुझे ये यूज़फुल लगा। राखी एक बार हम यूज़ करने के बाद यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से मैं सुंदर सी जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी डेकोरेटिव चीज़ें हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं उन्हें मैं संभाल के रखती हूँ और जहाँ मुझे लगता है मैं उन्हें यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने शेप कट करके दूसरी साइड में भी पिस्ता को पेस्ट कर दिया है और बीच में मैं इसके एक पर्ल लगा दूंगी। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर एक फ्लावर बन गया है और इसको अब हम लगाएंगे अपने इस ट्री के ऊपर।
जो स्टार्स हम देखते हैं क्रिसमस ट्री के ऊपर, ये कुछ उसी तरह का हमें शेप देगा। आप चाहें तो रेडीमेड भी मार्केट से लेके आ सकते हैं, बट क्योंकि हम इसे पूरा पिस्ता शेल्स के साथ बना रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी एक तरीका है जिससे आप इसे बना सकते हैं। बाकी जब हम इसको डेकोरेट करेंगे तो हम काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं, तो इस तरह से आप इसको इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं और ये हमारा क्रिसमस ट्री ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब बारी आती है कुछ डेकोरेशन की। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये कुछ स्टार्स और इनको अब मैं अपने इस ट्री पर पेस्ट करूँगी। तो पेस्टिंग के लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है यहाँ पर, और इसको बहुत ही इजीली हम पेस्ट कर सकते हैं ग्लू गन से, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें इसका रिज़ल्ट भी मिलता है। तो इस तरह से मैंने ये स्टार्स चिपका दिए हैं अपने इस ट्री पे, और जो पिस्ता के जो शेल्स हैं उन पर अब मैं एक छोटे छोटे जो पर्ल्स हैं उनको मैं पेस्ट कर रही हूँ, जिससे एक बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव ये मेरा ट्री लगेगा और ये पूरे अच्छे से पूरा डेकोरेट हो जाएगा। तो क्योंकि ये पिस्ता शेल से हमने बनाया है तो जो जो एकदम लुक होता है क्रिसमस ट्री का वो एकदम प्रॉपर निकल के आया है, और जो डेकोरेशन है वो भी बहुत सुंदर तरह से हम इस पे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको डेकोरेट करने के। यहाँ मैंने सिंपल पर्ल्स और स्टार्स से इसको डेकोरेट किया है, क्योंकि बिना स्टार्स के क्रिसमस ट्री बिल्कुल अधूरा सा लगता है। आप यहाँ पर बेल्स भी टांग सकते हैं, छोटी छोटी आर्टिफिशियल बेल्स आती हैं, आप वो भी इस पे टांग सकते हैं। कुछ आप फॉर्म के बीड्स होते हैं जो बीन बैग में हम डालते हैं, उन्हें भी आप इस पर लगा सकते हैं। फाइनली इसको डेकोरेट करने के बाद अब बारी आती है कुछ लाइटिंग की। तो लाइटिंग के लिए यहाँ मैंने एक बॉटल लाइट का यूज़ किया है, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, और इसे हमने अब ये फिनिश कर दिया है। हम बनाएंगे इसका एक बेस जिस पर हम इसे रखेंगे। ट्री बन गया है, बट इसको हम रखेंगे तो इसके लिए एक प्रॉपर बेस बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल मिठाई के बॉक्स का बेस मैंने लिया है और थोड़ा सा उसमें होल किया है, जिससे हम इसकी लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप नीचे स्पेस नहीं रखेंगे तो आपकी ये बॉटल लाइट आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने नीचे होल रखा है इसीलिए, ताकि हम इसकी लाइट्स को ऑन ऑफ ईज़िली कर सकें। तो यहाँ मैंने फिर से कुछ पिस्ता शेल्स लिए हैं, और ये क्योंकि टोटल मैं यूज़ करती हूँ, चीज़ों को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं। घर में पड़ी चीज़ों को हम किस तरह बहुत ही स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं, हम छोटे छोटे आइडियाज़ निकाल के लाते हैं, ताकि आप घर में पड़ी चीज़ों को बहुत ही अच्छे और इनोवेटिव तरीके से यूज़ कर सकें। तो इस तरह से मैंने एक बाउंड्री वॉल बनाई है, एक डेकोरेटिव आइटम बनाया है, जिसे आप घर में डेकोरेट कर सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर गिफ्टिंग ऑप्शन भी है। तो इस तरह से मैंने इसे रफली अरेंज किया है, किसी भी पैटर्न में, किसी भी अलग अलग शेप में मैंने इसे प्लेस किया है, ताकि एक बहुत ही सुंदर और एक रैंडम लुक इसे मिले। तो इस तरह से मैंने इन पिस्ता शेल्स की प्लेसमेंट कर दी है, और इसके बाद इसको प्लेस करने के बाद हम इस पर कलर करेंगे और इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह से ये सारा प्लेस कर दिया है हमने, और अब मैं इसको बेस कलर दूंगी ब्राउन कलर। आप कलर सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ब्राउन कलर का सिलेक्शन किया है, और कलर को सूखने के बाद यहाँ पर मैंने बड़े और छोटे मोतियों की प्लेसमेंट की है। तो ये देखिए मेरे इस क्रिसमस ट्री का फाइनल लुक। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी पाने के लिए इसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। मैरी क्रिसमस।